हेलो एवरीवन, राधे राधे। फिर से आ गए हम एनालिसिस वीडियो में। तो अपन पहले करने वाले निफ्टी फिफ्टी का, फिर करने वाले बैंक निफ्टी का। निफ्टी फिफ्टी का चार्ट लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर। पहले ये समझेंगे कि जो ये मार्केट आज साइडवेज रहा है, फिर मोमेंटम दिया है, इसमें अपने को ट्रेड कैसे करना था। इसके अंदर मार्केट में ट्रेड कैसे करना था। वीडियो लंबी हो सकती है, मगर हम आपको प्रॉपर तरीके से समझाएंगे और आसान तरीके से समझाएंगे आपको। आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, लास्ट तक जरूर वॉच करना है, जब भी आपके अच्छे से समझ में आ पाएगा। अभी अपन आ चुके हैं चार्ट पर। अभी टेलीग्राम पर हमने सुबह मैसेज डाला था कि यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे करना है। यहाँ पर सुबह हमने मैसेज डाला, गुड मॉर्निंग एवरीवन, टू डे ट्रेड प्लान निफ्टी फिफ्टी रेजिस्टेंस रहेगा 25,220, सपोर्ट रहेगा 25,050। इनके बीच नो ट्रेडिंग जोन, ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, नीचे सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी। अब मार्केट यहाँ पर नीचे और समझाएंगे हम अभी आपको। हम बोल रहे हैं वीडियो लंबी हो सकती है, मगर आपको लास्ट तक जरूर देखना है, आपका ही फायदा है इसमें। अब यहाँ पर हमने बोला आपको यहाँ पर कि ये रेजिस्टेंस रहेगा 25,220 का, और सपोर्ट रहेगा 25,050 का। इसके बीच में करना था, इन दोनों के बीच में नो ट्रेडिंग जोन, ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी काम करना था, नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी काम करना था। हमने ये बताया था ट्रेंड, अप ट्रेंड चल रहा है, करेक्शन वेव वाले चल रहे हैं अपना, यानी कि अप ट्रेंड के अंदर करेक्शन मार्केट चल रहा है अभी। हमने ये भी बताया था सुबह मार्केट, सुबह वो टेलीग्राम पर। अब चलते हैं टेलीग्राम पर एक बार। हमने आपको यहां पर बोला, अगर सपोर्ट की शिफ्टिंग होती है तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा। अगर मान लीजिए इस प्रकार से सपोर्ट की शिफ्टिंग होती मार्केट में, तो वो जो 25,000 ये रहा रेजिस्टेंस, 25,220 का ये रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट होगा। अब हमने नीचे बोला, अगर रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग होती है तो सपोर्ट का ब्रेक डाउन होगा। अब अपन चार्ट पर चलकर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हुई है। मार्केट यहाँ पर आया, फिर डाउन आया। अब एक बार रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन खींचेंगे अपन। ये आज का ही मार्केट है। अब मार्केट यहाँ पर आया, फिर डाउन आया, फिर यहाँ पर आया रेजिस्टेंस के आसपास, फिर डाउन आया, फिर रेजिस्टेंस के आसपास आया, फिर यहीं से मार्केट डाउन आ गया। अब एक, दो, तीन, तीन बार रेजिस्टेंस सेम रख लिया मार्केट, और फिर इसे ब्रेक डाउन किया है। अब दो प्रकार से ब्रेक डाउन किया है इसे। एक तो मार्केट में रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हुई है, और एक मार्केट सपोर्ट पर मैक्सिमम टाइम बिताए। कम से कम भी हमने आपको बता रखा है कि 1-2 घंटे का टाइम बिताना चाहिए। तो ये इसका टाइम बिताया, ये 11 बजे से 10:30 बजे के 10:45 के आसपास ये 1 बजे तक बिता दिया। कम से कम भी ये 2-2.5 घंटे का यहाँ पर टाइम बिता चुका था। ये जो टाइम है ये 2-2.5 घंटे का है, आप देख सकते हो। और हमने आपको बताया था, इसी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का रिस्क लेकर अपन डाउन साइड के लिए जाएंगे। अगर आपने इस मार्केट में ट्रेड किया होगा इस लेवल के नीचे, 25,050 के नीचे, हमने बोल दिया था आपको कि 25,000 का साइकिल जो लेवल मिल रहा है, इसका स्टॉप लॉस हंटिंग होगा, और वही हुआ। अब देख लेते हैं लगभग लगभग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसमें कितना प्रॉफिट मिला होगा। लगभग अगर अपन एक लोट में भी इसमें ट्रेड करते हैं तो अपन 4,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा। अगर आपने नॉर्मली लो क्वांटिटी में भी आपको रिस्क मैनेजमेंट, अगर लो क्वांटिटी में भी आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड लिए होंगे एक क्वांटिटी में, एक लोट में, तो आपको इस मार्केट में 4,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट हुआ होगा। अगर फिर भी आपने इस मार्केट में ट्रेड नहीं किया तो कोई बात नहीं है, आप वीडियो में कमेंट कीजिए कि आपने ट्रेड क्यों नहीं किया, उसका रीजन आप बताइए हमें, और हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। अगर इसमें ट्रेड किया है, आपने प्रॉफिट बनाया है, तो बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट के मजे लीजिए। और अब आज करेंगे अपन डिटेल एनालिसिस निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब दो प्रकार की लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब कौन कौन से टाइम फ्रेम पर लाइन ड्रॉ करेंगे अपन, डब्ल्यू, डी, 4 आवर और 15 मिनट। इन सब टाइम फ्रेम पर अपन लाइन ड्रॉ करेंगे, दो प्रकार की, एक हॉरिजॉन्टल और एक ट्रेंडिंग। अब चलते हैं डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर। अब अपने को क्या क्या देखना है, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट,
और ट्रेंड, ट्रेंड ये चल रहा है मार्केट में, ट्रेंड साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए अपनी यहाँ पर इस मार्केट में, कि वेव फॉर्म में मार्केट चल रहा है, तो इसमें अपनी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, और अपन ये सारी चीजें देखेंगे। अब अपन डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर चार्ट पर आ चुके हैं। ये मार्केट डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का, अब आप कमेंट करके बताइए। यहां से ट्रेंड बदल चुका है, सपोर्ट से अब ट्रेंड में चलने लगा है मार्केट। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर ये अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ ज्यादा ही है, तो अभी के लिए अपन इन्हें डिलीट करेंगे, और जो जो भी अपन जैसे जैसे पास में चलते रहेंगे, अब वैसे वैसे नए बनाएंगे अपन ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सबको हमने आपके सामने डिलीट कर दिया है। सॉरी, किसी का कॉल आ गया था तो हमें उधर साइड में जाना पड़ा। तो अब चलते हैं अपन, हमने सबको डिलीट कर दिया है। अब नए सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे अपन। अब ये इसके हाई का अपने को लगभग ये रेजिस्टेंस मिल रहा है 25,250 का। अब एक चीज आप नोटिस करना कि मार्केट में यहीं के आसपास से मार्केट 2 बार पहले गिर चुका है। यहीं से पहले मार्केट यहीं से गिरा है, और अब एक चीज आप नोटिस करना कि इसी एरिया के आसपास से मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, फिर मार्केट अप ट्रेंड में गया, फिर यहाँ पर डाउन आया, फिर इसे ब्रेकआउट करके ये अपने लिए पहले रेजिस्टेंस की तरह काम करता था, फिर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट कर दिया तो अपने लिए रेजिस्टेंस बिकॉम सपोर्ट बन गया, ये रेजिस्टेंस बिकॉम सपोर्ट। अब दोबारा से मार्केट इसके डाउन में आ गया, अब ये अपने लिए सपोर्ट बिकॉम क्या बनेगा, रेजिस्टेंस। अब ये अपने लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब लगभग लगभग यहीं से प्राइस गिरी है, फिर से यहीं से गिरी है, और फिर से यहीं से फॉल आया है डाउन साइड। अब मैक्सिमम लोग क्या सोचेंगे कि इसी रेजिस्टेंस पर अपन डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, और उनके स्टॉप लॉस कहां मिलेंगे मार्केट को, ऊपर। उनके स्टॉप लॉस मिलेंगे मार्केट को ऊपर। इस रेजिस्टेंस से यहां से गिरा है मार्केट, दोबारा से गिरा है, लगभग इसी सेम रेजिस्टेंस रख रहा है बार बार। मैक्सिमम लोग के यहाँ पर स्टॉप लॉस मिलेंगे ऊपर, और मार्केट ऊपर ही ट्रेवल कर जाएगा, 26,000 का स्टॉप लॉस टिंग दे देगा मार्केट। कुछ इस प्रकार से ट्रेंड देखने को मिलेगा अपने को। अगर ये रेजिस्टेंस पर टाइम बिताता रहता है, टाइम बिताता रहता है, मैक्सिमम लोग यहाँ पर साइकोलॉजी क्या रहेगी इनकी, ये सोचेंगे कि यहाँ से डाउन साइड के रेजिस्टेंस है, इसे रेजिस्टेंस 25,250 के लेवल को ये रेजिस्टेंस मानकर ये डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, यानी कि पुट बाय करने लगेंगे, यहाँ से डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। मैक्सिमम लोग फिर से स्टॉप लॉस कहां पर मिलेंगे, ऊपर। अब यहाँ इसी रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस मानकर 25,250 के लेवल को ये यहाँ वाले लोग भी ये यहाँ पर सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट गिरा है, फिर से यहीं पर गिरेगा, और यहाँ पर मैक्सिमम मार्केट टाइम बिता रहा है, और ये लोग भी यही सोच रहे हैं कि यहीं से मार्केट डाउन साइड के लिए जा सकता है, इस रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस मानकर। ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस मानकर अब मैक्सिमम लोग स्टॉप लॉस मार्केट को कहां पर मिल रहे हैं, एसएल, एसएल यानी कि स्टॉप लॉस। अब मार्केट को जिधर मैक्सिमम लोग के स्टॉप लॉस मिलेंगे, एसएल मिलेंगे, मार्केट उधर ही घूमेगा। अब मैक्सिमम लोग के यहाँ पर स्टॉप लॉस मिलेंगे मार्केट को ऊपर, और कुछ इस प्रकार से अपने को ट्रेंड देखने को मिल सकता है इस प्रकार से। अब चलते हैं अपन नजदीकी टाइम फ्रेम पर, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। अब एक सपोर्ट अपने को ये भी मिल रहा है, जो ये गैप एक 24,200 का जो गैप अप ओपन हुआ है, तो अपने लिए ये एक उसकी तरह काम करेगा, सपोर्ट की तरह। अब आज के लो का ये अपने लिए आज के लो का सपोर्ट हो जाएगा। अब एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, जो ये इंपल्सिव वेव बनी है, अब इसका करेक्शन एक्सिटली पॉइंट यहीं पे आ रहा है। अब अपन यहाँ पर लगाएंगे फिबोनाची। अब इस पर हमने कोर्स बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए आप सर्च कीजिए फिबोनाची कोर्स मेथड ट्रेड 20, या फिर आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए।
ये यहाँ पर इम्पल्सिव बनाया, ये टाइम जोन करेक्शन रहा। अब यहाँ से ये प्राइस करेक्ट, टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन दोनों ले लिया मार्केट। अब ये एक सीडल जो मेन पॉइंट होता है 61% का, यहीं पर ही मार्केट आकर होल्ड करने लगा है ये। अब यहाँ यहीं से अपने को कल ट्रेड कैसे करना है अब वो समझेंगे। यहाँ पर अपने को ये सपोर्ट मिल रहा है 24,800, 800 का ले लेंगे अंडरग्राउंड में, 24,800 का ये अपने को ये मिल रहा है। अब ये जोन तो हो गई बड़ी, अब इसमें अपन नो ट्रेडिंग जोन नहीं कर सकते। अब इसके लिए अपन थोड़े बहुत और एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस मिल रहा है अपने को। अब इसके बीच में अपन ट्रेड कैसे करेंगे, अब इसके अंदर में करेंगे नो ट्रेडिंग जोन। फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी काम करेंगे, प्रॉपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी काम करेंगे, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी काम करेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, अगर मार्केट गैप, ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया अपना। अब इसमें करेंगे नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डीप, प्रॉपर बाय ऑन डीप, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी काम करेंगे। अगर मार्केट यहाँ के आसपास ओपन होता है तो अब अपने को एक रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस और मिल रहा है जो कि ये रहा, ये रेजिस्टेंस जोन मिल रही है अपने को, ये रहा ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, प्रॉपर तरीके से सुन लीजिए, ट्रैप नहीं होना है मार्केट में, अच्छे से मार्केट को ट्रेड करना है और प्रॉफिट बनाना है। अब ये जो जोन बनाई है हमने, ये पहले अपने लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करती थी। अब इसके ऊपर गया मार्केट, फिर सपोर्ट की तरह काम करने लगी। अब ये जो रेजिस्टेंस है अब इसके नीचे आ गया मार्केट, अब ये अपने लिए पहले सपोर्ट था, ये अपने लिए मार्केट ऊपर गया था इसके जब, अब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, कॉन्सेप्ट फ्लिपिंग कॉन्सेप्ट। अब इसे करेंगे डिलीट। अब इसके अंदर हमने आपको बता दिया है नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी काम करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होता है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी काम करेंगे। अगर यहाँ के आसपास ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो 15 मिनट सस्टेंस करेगा, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी काम करेंगे। इसे करेंगे डिलीट। अब देख लेंगे बैंक निफ्टी का। अगर और भी कोई क्वेश्चन हो आपको मार्केट को लेकर तो आप हमें बता सकते हैं। अब इसमें तो कोई ट्रेड प्लान के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बना अपना, तो निफ्टी 50 में बना था तो उसमें अपन ने प्रॉफिट बनाया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसे करेंगे डिलीट। अब ये इस इम्पल्सिव वेव का ये यहाँ से 61% के आसपास आ गया, वही निफ्टी 50 की तरह। अब इसमें भी एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस मिल रहा है अपने को, इसे करेंगे डिलीट। एक सपोर्ट मिल रहा है अपने को हॉरिजॉन्टल, जो कि ये 55,000 लगभग आ रहा है, ये 55,900 55,960, 55,960 का रेजिस्टेंस हो गया। अब वही निफ्टी 50 की तरह करेंगे अपन इसमें भी, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो गई अपनी। ये रेजिस्टेंस हो गया अपना ट्रेंडिंग मैक्सिमम 2 पॉइंट को मिला के। वही नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी पर काम करेंगे, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी काम करेंगे। अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होता है मार्केट तो वेट करेंगे प्राइस एक्शन का। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो 15 मिनट सस्टेंस करेगा, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी काम करेंगे। और भी कोई चार्ट को लेकर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें प्रॉपर तरीके से पूछ सकते हैं। अब ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। ये कॉल साइड का डेटा है, ये पुट साइड का डेटा है। इसमें माइनस किया गया है और इसमें प्लस किया गया है, तो इसमें क्या किया गया है, शॉर्ट बिल्डअप किया गया है। इसमें माइनस किया गया है और इसमें भी माइनस किया गया है, तो इसमें शॉर्ट कवरिंग की गई है पुट साइड, यानी कि डाउन साइड का जो ट्रेंड आया था वो आखिरी में यहाँ पर निकले हैं, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है। पुट साइड में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जो रिटेलर ट्रेडर्स थे वो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है आखिरी में। 28 लाख इसमें है, 16 लाख इसमें है, तो लगभग 8 और 4 12 लाख के आसपास इसमें ज़्यादा है कॉल में। तो बेरिश साइड वैसे
ऑफ इंजन के हिसाब से मार्केट, अब कल ओपन कहाँ पर होता है मार्केट, उस हिसाब से अपने को ट्रेड करना है। और कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए उन दोस्तों में जिन्हें भी इस कोर्स की फ्री के कोर्स की जरूरत है। और कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसी लगती है हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।